तुम्हारे साथ है? चलो हम बढ़ा देंगे, सिखाएंगे तुम्हें कभी। चलो अभी स्टार्ट करें। सो वी वर डूइंग सर्कल्स। तो हम लोग एक्सरसाइज 9.3 पे थे, 2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग 9.2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 9.2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो काफी बड़ा था, राइट, जिसमें हमने बोला था 0 आया है तो करेक्ट फिगर ये बननी चाहिए, है ना, ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। बोलिए। हमारे सब सारे थ्योरम करा रहे हैं। हाँ तो एक ही आएगी थ्योरम एग्जाम में ना, बाकी होगा पर थ्योरम बस जो थ्योरम एग्जाम में आएगी वो है 9.7 एंगल सबटेंडेड थ्योरम, न्यू बुक की 9.7 थ्योरम। चलो आए बच्चे, क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था? 3, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the circle make equal angle with the circle। देखो एक बार लाउडली क्वेश्चन को रीड करो कोई एक बच्चा। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining on the point of intersection to the center makes equal angle with the chords. बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की पूरी लाइन समझेंगे। क्वेश्चन ने ये बोला, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों ही कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, दोनों कॉर्ड सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बोला है जो दोनों कॉर्ड्स हैं सर्कल के वो इक्वल भी है, ऐसा भी बोला है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से एक लाइन जा रही है सर्कल के सेंटर पे, तो एक लाइन जो है लाइन जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से कहां ज्वाइन हो रही है? सर्कल के सेंटर पे। दोनों कॉर्ड से बराबर एंगल बना रही है, यानी दोनों कॉर्ड से यहाँ पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें θ1 θ2, जिसको मैं एंगल 2 और 1 मान लेती हूँ, इनको बराबर हमें प्रूव करना है। एक सेकंड के लिए पॉज करें। तो 2 कॉर्ड्स हैं जो कि सर्कल की इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन जा रही है सर्कल के, और यहाँ पे वो 2 इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये समझ आ गई क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो गिवन लिखेंगे। गिवन में है ए बी कॉर्ड इक्वल टू AB इक्वल टू DC, कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना, कॉर्ड्स इक्वल है। साधना एक वो तुमसे मुझे बात करनी है, तुम कहाँ गई? समझ गए? उसके बाद हमें बोला है 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, इसके बाद और कुछ यहाँ पे नहीं पता है हमें, कुछ और गिवन नहीं है, फिलहाल यही लिखेंगे। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है बोलो? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है, और यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता है। क्या कोई बच्चा गैस कर सकता है हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एनी गेसिंग? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यू वांट टू से दैट कि यहाँ जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, MOE ट्राइंगल को ON, है ना, MOE और NOE, इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल NOE। क्या कोई 3 चीजें आपके पास रेडी है? रेडी है? तीनों के तीनों कौन बता सकता है? 3 I want the 3 things। किसको तीनों पता है? अच्छा, हाथ उठे हुए नजर आ रहे हैं मुझे तीनों। प्रीत, अच्छा प्रीत, 1 मिनट, प्रीत बोलो। MO is equal to EN, MO is equal to EN, MOEN, नो, आप आयुष? MO is equal to N,
MO इज इक्वल टू ON कैसे? हमें पता है क्या सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे है? थ्योरम से कौन सी थ्योरम है ऐसी? थ्योरम बताओ। थ्योरम में था कि जब अगर कोई थ्योरम 9 पॉइंट अच्छा थ्योरम बताते हैं पीछे है। पॉज तो करें एक बार जरा, इनकी कई थ्योरम। यहाँ पे एक लाइन लिखिए, ध्यान से समझेंगे। अच्छा एक काम करेंगे, आज की क्लास में इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सारे थ्योरम के मेन पॉइंट्स एक बार समझा दूंगी ताकि तुम लोग आराम से यूज कर पाओ। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले जो सबको पता है रीजन वो है ईओ कॉमन है ना। एंगल 1 और 2 तो प्रूव करना है, उसको थोड़ी ले सकते हैं। कॉर्ड हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये एंगल 90 है दोनों। यहाँ पे हम एंगल OME इक्वल टू ONE रीजन देंगे। यहाँ पे रीजन क्या होता है? नहीं ईच 90 नहीं, हम पूरा थ्योरम वाला रीजन लिखेंगे। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर एट कॉर्ड। सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन कॉर्ड पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है। हाँ थ्योरम के नंबर लिखो नहीं, 9.1 9.2 नहीं मेंशन करना, आपको बस ये लिखना है लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर एट कॉर्ड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ऐसा लिख देंगे। पर थ्योरम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड नंबर, आपको ये रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, जितने भी कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं, ध्यान से देखना, हमेशा दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इसका रीजन की वजह से OM ON के इक्वल हो गया। रीजन देंगे, ऑलवेज इक्वल कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स हमेशा बराबर होती है, आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो कॉर्ड्स बराबर होती है उनका ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे मिला बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल OME क्या हो गया बोलो? ट्रायंगल ONE के, और बाय CPCT अब आप आराम से लिख सकते हो। CPCT पता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और 2 इनके यहाँ पे इक्वल होंगे। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? जस्ट प्लीज रेज योर हैंड्स। ऋषि डाउट है? बोलो। वहाँ पे हमने एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE लिखा है, उस बारे में बस। क्यों बेटा? याद रखना, सर्कल से या सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा कॉर्ड पे, ऑलवेज द लाइन फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड कहीं भी हो, आप सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी कॉर्ड पे। शिवम थर्ड पॉइंट भी याद रखेंगे, दो कॉर्ड्स अगर बराबर होती है साइज में तो उनका सेंटर से डिस्टेंस, ये तो है ना सेंटर से डिस्टेंस, वो भी बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर। जो आपने सेकंड पॉइंट करा उसमें ईच 90 भी लिख सकते हैं। हाँ आप ईच 90 लिख सकते हो, पर ईच 90 तब लिखते हैं जब एंगल 90 गिवन होता है। क्या यहाँ 90 गिवन है? नहीं, यहाँ तो हम थ्योरम से बता रहे हैं, तो इसलिए ईच 90 नहीं लिखते, थ्योरम लिखते हैं। पॉज करो, समझे? करिए। और इसका क्वेश्चन का ट्रांसलेशन बताएंगे नैतिक। नैतिक क्वेश्चन का ट्रांसलेशन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। दो सर्कल्स है, उनका एक सेम सेंटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ही इज द बॉय जिसने कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन को आता था तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो आप लोग यहाँ देख सकते थे, ब्रैकेट में लिखा है Those both the circle have same centers। आगे बोलो बेटा। एक लाइन दोनों सर्कल से इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है, तो हमें प्रूव करना है ABCD की। और साइड में फिगर भी बनी हुई है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आता है कभी कभी एग्जाम में, आ भी जाता है। तो क्लास ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो इस सर्कल का सेंटर भी है डॉट,
और इस वाले सर्कल का भी सेंटर ये डॉट है। बोर्ड पे देखते हो नजर आए सभी बच्चे? आप है ना अरमान और हार्दिक कभी पीछे ही बैठा करो, तुम लोग की हाइट बड़ी है। ये 2 सीट है ना, आप लोग दिशांत और अमन के लिए छोड़ेंगे आपसे। बोर्ड पे देखेंगे एक लाइन जा रही है इस तरीके से, ये कॉर्ड है दोनों सर्कल की कॉमन। यहाँ ए बी सी डी हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे, हमें बोला है ए बी को सी डी के इक्वल हमें कर। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ये ओ, और ओ से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड में परपेंडिकुलर भी होती है और कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे O is the common center of concentric circles। एक तो O कॉमन सेंटर है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे बोला है अलाइन, यस ए बी सी डी लाइन है यहाँ पर, बस ऐसा कुछ और आगे गिवन खास नहीं है। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी के इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन है जॉइन नहीं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O to M on from O on B on AD लाइन, AD लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देयरफॉर OM परपेंडिकुलर है AD लाइन पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2 सर्कल्स की अलग अलग, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे ऑलवेज line drawn from center is perpendicular to chord as well as bisect the chord। सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है और कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाय देयरफॉर BM क्योंकि BC कॉर्ड है ना, देयरफॉर इन कॉर्ड BC के 2 इक्वल पार्ट बताओ, BC कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट बताओ, BM इक्वल टू MC। और एक और बताएं आप, कॉर्ड कौन सी है, AD, बड़ी वाली कॉर्ड AD है, AD के 2 इक्वल पार्ट है AM MD। इन कॉर्ड AD AM इज इक्वल टू MD। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, यहां लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 में से 1 माइनस करना है, यानी AM में से माइनस होगा BM, आगे वाला AM में से BM इक्वल का साइन MD में से MC। तो बेटा देखो AM से BM माइनस हो गया, जिगजैग लाइन बना रहे, तो बचा AB, MD में से MC गया CD, हेंस बस ये करना था। एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमने पहले BC कॉर्ड की बात करी, BC कॉर्ड में BM इक्वल है MC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और बड़ी कॉर्ड की बात करें तो AM इक्वल है MC के, और हमने इक्वल करने के बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया और आंसर आ गया। पॉज करिए, यू हैव टू कंप्लीट योर कन्वर्सेशंस। सो क्लास आते हैं हम इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस पे।
जो कि 110% एग्जाम में आते हैं पक्का। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस जो मैं अभी कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा, सलमा, मनदीप जो तीनों गर्ल्स हैं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ बॉल, दे आर थ्रोइंग बॉल। ठीक है, तो जरा ध्यान से यहाँ बनाते हैं। गिर गया। यहाँ पे रेशमा और सलमा का बॉल डिस्टेंस हमें दे रखा होगा। यहाँ पे लिखा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, रेडियस 5 centimeter. रेशमा throw a ball to Salma and Salma to Mandeep. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6, what is the distance between Reshma and Mandeep? ध्यान से देखेंगे। तो तीनों गर्ल्स सर्कल पे कुछ इस तरीके से खड़े हैं। रेशमा ने सलमा को बॉल दिया, 6 मीटर है, 6 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हैं। सलमा ने मनदीप को बॉल दिया, वो भी 6 मीटर पे खड़े हैं। हमें रेशमा और मनदीप का सर्कल का सेंटर है ये, यहाँ पे ये ओ सेंटर है। हमें रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये आर से लेके ओ को भी ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी ज्वाइन कर दो। ये हमें रेडियस और बता रखा है, तो ये पूरा ओएस कितना होगा बेटा? 5 मीटर। ये आर ओ भी होगा और ये भी होगा 5 मीटर। समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ मिलता जुलता लग रहा है फिगर? क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा कुछ लग रहा है ना? जिसमें 2 फिगर्स बनवाए थे। यहाँ इसको आप एम नाम, एम तो मनदीप जी ऑलरेडी है, ये शायद हम इसको पी नाम देंगे, आरपी, आरती नहीं आरपी। तो क्लास यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री है ना? क्यों? क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन ये कॉर्ड है, 90 डिग्री बनेंगे। मेरा मन है एक बार मैं फिगर दोबारा समझाऊं, क्योंकि अभी थोड़ी खिचपिच समझ में आएगी, है ना? दोबारा समझाए? तो 3 गर्ल्स हैं, क्वेश्चन मुझे तो खैर याद ही है, देखो मैंने बिना क्वेश्चन को देके बता दिया। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप थ्रोइंग बॉल्स एंड ऑल। तो ये और अगला क्वेश्चन है अंकुर, सैयद, डेविड, 3 लड़के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे खड़े हैं, ए निकालना है हमारा, हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस इसलिए याद है क्योंकि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, और आप लोगों को मैं जितनी बार समझा दूंगी ना, हर बार आप मेरे से इन्हीं के डाउट्स लेकर आएंगे, हर बार। मतलब जैसे ही पेपर आएगा ना, आप कहोगे दीदी अगर वो दोनों दोबारा कराना, और हर बच्चा हर बार पूछेगा ये। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इन एग्जाम्स बाय टीचर्स ऑल्सो एंड इन डाउट्स बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये चीज में रॉन्ग मुझे प्रूव करना, तो तुम एक ही बारी में अच्छे से समझ जानो, ठीक है? तो दिमाग और ध्यान बिल्कुल यहाँ पे। तो एक बार और बता रहे हैं, तो एक सर्कल जैसा ग्राउंड है बच्चों, यहाँ रेशमा जी खड़ी है, इन्होंने सलमा को बॉल फेंकी, 6 मीटर डिस्टेंस पर सलमा खड़ी है। सलमा ने, बेटा पॉज करें, कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर। नाउ सलमा थ्रोज अ बॉल टू मनदीप, और मनदीप भी वहीं 6 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी है। उसके बाद मनदीप ने वापस बॉल दे दी रेशमा को, पर हमें नहीं पता मनदीप और रेशमा किस डिस्टेंस पर खड़े हैं, वो निकालना है, यानी आरएम निकालना है। अब क्वेश्चन को कराएंगे कैसे रफली वो सिखा रही हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ओ सेंटर मान के इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों? रेडियस हमें दे रखी थी, तो ये डिस्टेंस हो गया 5, ये भी हो गया 5, यहाँ भी हमने ज्वाइन कर दिया। ये पूरा भी बच्चों क्योंकि सेंटर से जा रही है, अगर हम इसको x मान लें या इसको x मान लें, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 होगा। कैसी बात है? ये x है, पूरा 5 है, तो 5 में से x गया तो ये डिस्टेंस आ गया 5 माइनस। ये पॉइंट हमने P माना हुआ है,
करेंगे क्या, ध्यान दो, सेंटर से जाने वाली लाइन, ये कॉर्ड ही तो एक तरीके से, कॉर्ड पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। तो इन दोनों में लगाएंगे पाइथागोरस। इस मैंने तुम्हें थ्योरम बोलने के लिए नहीं पाइथागोरस बोला था, पाइथागोरस से भी समझ सकते हो। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने के बाद वहां से आरपी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें से भी पाइथागोरस लगा के, और दोनों आरपी की वैल्यू को जब बराबर रखेंगे ना, आरपी वहां से निकलेगा x। दीदी हमें तो आरपी निकालना है, एक्चुअली आरपी नंबर में नहीं आएगा ना, अभी तो ट्रायंगल में सारे नंबर्स पता ही नहीं, सब कुछ किस में चल रहा है, तो आरपी की वैल्यू भी नंबर में नहीं आएगी, किसमें आएगी। जब हम आरपी की दो वैल्यूज को बराबर रखेंगे वहां से निकल कर आएगा, x को फिर से आरपी वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले जितना समझ में आया बहुत बढ़िया, फिलहाल इतना तो समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल बनेंगे और दोनों में लगाएंगे हम पाइथागोरस। समझ में आया यहाँ तक, फिगर क्लियर हो गई अच्छे से सबको, पक्का क्लियर हो गई ना फिगर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी लिख देते हैं, दिस इज 5 minus 6 एंड दिस इज, पता नहीं इस ट्रायंगल में बार बार क्यों हो रहा है, और ये पूरा कितना है 5, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे, आवाज मुझे बिल्कुल भी ना आए। इन ट्रायंगल RPS पर पहले पाइथागोरस लगाने से पहले एक लाइन लिख लेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, देयरफॉर ये एंगल RPS एंड कौन सा एंगल है इधर वाला बोलो, RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, गिवन और प्रूफ की जरूरत नहीं है इसमें, प्रूफ थोड़ी है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इन ट्रायंगल आरपीएस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो ये आरएस है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर आरपी और ये बेस, तो मुझे आरएस का स्क्वायर, बाकी प्राची बताएगी आरएस का स्क्वायर किन दोनों के स्क्वायर के इक्वल करें, ध्यान नहीं है ना, प्राची नीचे निकाल करके कहाँ देखती पता नहीं, कृष्णि बोलो, आरएस का स्क्वायर इक्वल टू पीयू, बहुत बढ़िया, आरएस इज इक्वल टू पीयू, आरएस का स्क्वायर इक्वल टू, वेरी गुड बॉयज का पूरा ध्यान है, अदिति बोलो, अदिति एसपी का स्क्वायर एसपी स्क्वायर, गुड बेटा, प्लस आरपी का स्क्वायर। ये वीडियो का शॉर्ट ऐसे शॉर्ट बना के ना घर में भेजेंगे तुम दोनों। आरएस की वैल्यू 6 में पूछ सकती हूँ अभी किससे भी, एसपी है, व्हाट इज आरपी, व्हाट इज आरपी, व्हाट इज आरपी, आरपी ही रहने देना, बताया था ना, आरपी तो हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो आरपी को आरपी ही रहने देंगे। 6 का स्क्वायर माइनस कर दो, 5 माइनस इक्वल टू आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। अब दूसरे ट्रायंगल से आरपी निकालेंगे, सेकंड ट्रायंगल बताओ कौन सा होगा, आप बताओ सेकंड ट्रायंगल, आरपीओ, आरपीओ में हाइपोटेन्यूज बताएंगे सत्यम, सत्यम है, हाँ आरपीओ नहीं, हाइपोटेन्यूज का नाम बताओ ना, आरओ का स्क्वायर, आरओ स्क्वायर वरुण इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस प्राची, आरओ स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस, आपको नहीं पता, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड सभी रुक जाओ बेटा, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, आरपीओ, हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, जो स्लांट लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज नहीं होती, आरओ, बाकी की दो लाइन परपेंडिकुलर बेस तो किसी को भी मान लो, तो इस लाइन का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्या हो गया बेटा, ये नहीं पता तो बहुत बहुत बिगड़े हुए हालात है भाई, पीओ स्क्वायर प्लस आरपी, आरओ की वैल्यू है
पीओ की वैल्यू बोलो, यहाँ से भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आरपी स्क्वायर। यहाँ से भी दोनों वैल्यू हमारे पास आरपी स्क्वायर की आ गई। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है यहाँ पे ये रही, और ये इक्वेट इक्वेशन 1 and 2। अच्छा क्लास, क्योंकि इक्वेशन लेंदी है आपको नोट भी करना पड़ेगा, तो हम इक्वेट का काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? हम जब हम इक्वेट करेंगे ना, तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। रेड बटन कर दो बेटा।